एपिसोड 3 का शुरुआत अपसाइड डाउन में होता है, जहां जिम हॉपर और उसकी बेटी 11 एक मसालेदार दीवार को देख रहे हैं। ये दीवार एक जीवित जैसे मांस से बनी हुई है, जिसके पीछे क्या है कोई नहीं जानता। हॉपर अपने शिकार छुरे से इसे काटने की कोशिश करता है और एल अपनी रहनुमाई ताकतों से इसे तोड़ना चाहती है, लेकिन दीवार अटल है। एल को लगता है कि अगर वो अपनी ताकतों को रिचार्ज कर ले, जैसे बैटरी को, तो शायद काम हो जाए। वो हॉपर के बैकपैक से खाने की तलाश करती है, लेकिन सिर्फ बीफ जर्की पाती है। हॉपर को शक है कि क्या इस दीवार के पीछे हॉली व्हीलर है या फिर खुद वेक्ना। अचानक मिलिट्री के ट्रक वहां पहुंचते हैं। उनमें से एक ट्रक पर हेजहॉग नाम का एक अजीब हथियार लगा हुआ है, जो एक तरह की तेज आवाज छोड़ता है। ये आवाज सुनकर एल बेहोश सी हो जाती है और उसकी ताकतें काम नहीं करती। ऊपर से सोल्जर उस दीवार पर पेशाब करने लगते हैं, जहां उन्हें हॉपर का छुरा पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर उन्हें शक होने लगता है कि कोई आसपास ही है। हॉपर एल को एक बिलबोर्ड के पीछे छुपा कर रखता है, जबकि सोल्जर उन्हें ढूंढने लगते हैं। हेजहॉग की तेज आवाज से एल दर्द से चिल्लाती है, जिससे सोल्जर्स उनकी जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं। हॉपर एक सोल्जर पर गोली चलाता है और फिर एक झगड़ा शुरू हो जाता है। वो एल को बचाते हुए अपने बैग से 2 ग्रेनेड निकालता है और उन्हें फेंकता है। ब्लास्ट के बाद वो हेजहॉग को गोली मारकर बेकार कर देता है। अब एल उठकर अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है और सोल्जर एकर्स को उसके ही ट्रक से टक्कर देकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ हॉकिंस में जॉयस बायर्स अपने बेटे विल और रॉबिन बकली को ढूंढ रही है, जो चुपके से कुछ जानकारी इकट्ठा करने निकले थे। वो उन्हें रोड पर साइकिल चलाते हुए देखती है और कार रोककर उन्हें अंदर बिठा लेती है। कार में जॉयस रॉबिन को डांटती है कि उसने उसकी बात नहीं मानी और विल की जान खतरे में डाल दी। लेकिन विल अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि उनका इंतजार करने का प्लान बेकार था और उसकी वजह से ही उन्हें पता चला है कि वेक्ना का अगला निशाना डेरिक टर्नबो है। जॉयस सुनकर चुप हो जाती है। हॉकिंस एलिमेंट्री स्कूल में डेरिक टर्नबो एक टेसरैक्ट बना रहा है, जब उसे अपना कल्पनित दोस्त मिस्टर वॉटसिट कोने में खड़ा दिखाई देता है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है। असल में ये मिस्टर वॉटसिट खुद वेक्ना है, जो एक अलग दुनिया में मौजूद है। इस दुनिया में वो हॉली व्हीलर के साथ है, जो उसके बचपन के घर के डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट कर रही है। हॉली अपने माँ बाप की चिंता कर रही है, जो डेमीगॉगन से इंजर्ड है। वेक्ना, जो मिस्टर वॉटसेट का रूप धारे हुए है, उसे तसल्ली देता है कि उनका ख्याल रखा जा रहा है। वो हॉली से कहता है कि कल वो डेरिक की पसंदीदा खाना बनाएगा, जिससे हॉली को बुरी लगती है। वेक्ना हॉली को घर के अंदर घूमने की इजाजत देता है, लेकिन जंगल में जाने से मना कर देता है, कहता है वहाँ राक्षस रहते हैं। वो हॉली को एक तोहफे के तौर पर एक कैसेट बूम बॉक्स और टिफनी का गाना सुनने के लिए कैसेट देता है। हॉली को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है और वो दौड़कर अंदर चली जाती है। हॉकिंस में डस्टिन, जॉनथन, स्टीव, माइक, लूकस और नैन्सी सब WSQW रेडियो स्टेशन पर इकट्ठे होते हैं। रॉबिन उन्हें अंदर ले जाती है, जहां विल सबको बताता है कि डेरिक अगला शिकारा है। वो समझाता है कि वेक्ना बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए उनके कल्पनित दोस्त का भेस बदल कर आता है। डेरिक का परिवार एक बदनाम रियल एस्टेट बिजनेस चलाता है। विल का प्लान है कि वो टर्नबो के घर के सामने वैन में छुप कर बैठे, जब परिवार सो जाए तो डेरिक को उठाकर ले जाएं। लेकिन माइक एक बेहतर प्लान देता है। वो D&D के फिगर्स इस्तेमाल करके समझाता है कि उन्हें टर्नबो परिवार के अंदर जाने के लिए किसी सहायक की जरूरत है। फिर वो उन्हें ड्रग्स देकर सुला देंगे, घर को बूबी ट्रैप से भर देंगे और जब डेमीगॉर्गन आएगा तो उसे टैग करके वेक्ना के असली ठिकाने का पता लगा लेंगे, जहां शायद हॉली भी है। वेक्ना की बनाई हुई दुनिया में हॉली अपनी आज़ादी मनाती है। वो अपने नए बूम बॉक्स पर गाना सुनकर डांस करती है, मिठाई पकाती है और घर के बेडरूम्स की खोज करती है। वो एलिस क्रियल की ड्रेस पहनती है और हेनरी यानी वेक्ना के बचपन के बॉय स्काउट का रुमाल और टेलीस्कोप ले लेती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। हॉली सोचती है कि शायद हेनरी या डेरिक आया है, लेकिन दरवाजा खोलने पर कोई नहीं होता। मेल बॉक्स का फ्लैग ऊपर लगा होता है। अंदर एक खत मिलता है, जिसमें हेनरी उसे जंगल में मिलने के लिए कहता है। खत के पीछे एक नक्शा बना हुआ है, जहां एक्स का निशान है। अपसाइड डाउन में कर्नल सलिवन चेक पॉइंट एज पर हेलीकॉप्टर्स भेजकर जांच करवाता है। दूसरी जगह हॉपर और एल ने एक चोरी की हुई मिलिट्री व्हीकल छुपा रखी है। उन्होंने बेहोश एकर्स को एक बस में बंद रखा है। एल को याद आता है कि एकर्स ने दीवार पर पेशाब किया था। शायद इसका मतलब है कि उसे पता है कि पीछे कैसे जाना है। हॉपर चाहता है कि वो दोबारा अपनी दुनिया में वापस चले जाएं, लेकिन एल कहता है कि एकर्स को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। जब एकर्स होश में आता है तो एल उसे अपनी ताकतों से पूछताछ करती है। वो एकर्स के दिमाग में घुसकर देखते हुए एक बेस का पता लगाती है, जहां एक रहस्यमयी दरवाजा है। उस दरवाजे के पीछे वो एक ऐसी ताकत महसूस करती है जो उसकी दुश्मन है।
वो समझ जाती है कि शायद वही चीज है जो उसकी ताकतों को कमजोर कर देती है। वो और हॉपर सोचते हैं कि शायद वेक्ना भी वही है। हॉकिंस मिडिल स्कूल में एरिका सिंक्लेयर को माइक और लूकस मिलते हैं। वो उसे डेरिक की बहन टीना टर्नबो से बात करने को कहते हैं ताकि वो उन्हें घर के अंदर जाने में मदद कर सके। पहले एरिका मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस प्लान से हॉली को बचाया जा सकता है और फिर उसे टीना से कभी बात नहीं करनी पड़ेगी, तो वो राजी हो जाती है। हॉस्पिटल में विल और रॉबिन बेंजोडाइजेपीन लेने जाते हैं जो उन्हें टर्नबो परिवार को सुलाने के लिए चाहिए। रॉबिन की गर्लफ्रेंड विकी वही नर्स है। रॉबिन उसे बिना बताए आगे निकल जाती है क्योंकि वो उसे इस खतरे में नहीं डालना चाहती। आखिर में वो एक और रूम में जाकर निकल भड़ी करने वाली नर्स के स्टैश से ये गोलियां ढूंढ लेते हैं। मिककॉर्कल फार्म पर मरे बाउमन ट्रक में जरूरी सामान लेकर आता है। एसीटोन, जाल, एक डमी, शेल्स, वाटर बलून्स, बार्ब्ड वायर वगैरह। स्टीव अपनी BMW कार को मॉडिफाई कर रहा है ताकि डेमीगॉर्गन का पीछा कर सके। डस्टिन उसकी कार की छत में एक होल ड्रिल करता है ताकि टेलीमेट्री ट्रैकर सैटेलाइट डिश लगा सके जो डेमीगॉर्गन का पता लगा सकेगी। बान के अंदर नैन्सी एक ट्रांसमीटर को बुलेट शेल में फिट करती है और टेस्ट फायर करती है। मरी जॉनथन से बात करते हुए उसे एक एंगेजमेंट रिंग देता है जो उसने कैसेट टेप के अंदर छुपा रखी थी, लेकिन जॉनथन अभी भी सोच में है। अब वक्त आता है प्लान पर अमल करने का। टर्नबो घर के बाहर सब लोग कार्स में छुप कर बैठे हैं। अंदर एरिका टीना के घर पाई लेकर जाती है जिसमें बीमारी की गोलियां घोली हुई हैं। टीना माफ कर देती है और उसे घर के अंदर बुला लेती है। टीना के अलावा पूरा परिवार पाई खा लेता है और बेहोश होने लगता है। जब टीना को शक होता है तो एरिका उसे एक इंजेक्शन लगाकर सुला देती है। फिर एरिका गैराज का दरवाजा खोल देती है और बाकी सब अंदर आ जाते हैं। जॉयस, विल, रॉबिन और एरिका बेहोश टर्नबो परिवार को उठाकर वैन में ले जाते हैं। वहीं माइक, डस्टिन, लूकस, नैन्सी, जॉनथन और स्टीव घर को बूबी ट्रैप से भर देते हैं। वो लिविंग रूम की फ्लोर में एक बड़ा सा होल काट देते हैं जिसमें डेमीगॉर्गन गिर जाए। हर कोई अपनी जगह पर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद डेमीगॉर्गन आता है। जगह की लाइट्स झिलमिलाने लगती है। वो एक पोर्टल खोलकर डेरिक के बेडरूम में आता है। उस बेड पर डेरिक की जगह एक CPR डमी लेटा हुआ होता है। लूकस उस पर एसीटोन भरे वाटर बलून्स फेंकता है। वो उसे परेशान करते हुए नीचे लिविंग रूम की तरफ ले जाता है। डेमीगॉर्गन फ्लोर के होल में गिरकर नीचे बार्ब्ड वायर के जंगल में फंस जाता है। नैन्सी उसमें टैग वाली गोली मारती है और जॉनथन एक फ्लेयर फेंककर उसे आग लगा देता है। जलता हुआ डेमीगॉर्गन फिर ऊपर कूद आता है जहां माइक शवल से उसकी एक और लात मारता है। फिर वो एक और पोर्टल खोलकर भाग निकलता है। बाहर नैन्सी और जॉनथन BMW कार में चढ़ जाते हैं जहां डस्टिन ट्रैकर देखते हुए बताता है कि डेमीगॉर्गन वेस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन अचानक वो अपनी दिशा बदल लेता है और मिककॉर्कल फार्म की तरफ मुड़ जाता है। वही फार्म पर डेरिक टर्नबो होश में आ जाता है। विल समझ जाता है कि अब वेक्ना को उनकी लोकेशन का पता चल गया है, इसीलिए डेमीगॉर्गन यहाँ आ रहा है। आखिर में वेक्ना की बनाई हुई दुनिया के जंगल में हॉली मैप देखकर चलती हुई एक चट्टानों के सामने पहुंचती है जहां X का निशान है। वहां एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। हॉली दौड़ने लगती है और गिरकर अपना घुटना छिल लेती है। वो चट्टानों के पीछे छुप जाती है और अपना फायर पोकर हाथ में ले लेती है। जब वो आकृति पास आती है तो हॉली उसे मारने को तैयार होती है। तब अचानक वो आकृति उसे सलाम करती है और अपना चेहरा दिखाती है। वो है मैक्स मेफील्ड। और यहीं एपिसोड एंड हो जाती है।